वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम नीट यूजी 2024 के एग्जाम में बायोलॉजी के क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इकोलॉजी, इवोल्यूशन और बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उससे पहले हमने सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले वो देख लीजिए। इस वीडियो में हम नीट बायोलॉजी 2024 में आए हुए एनिमल किंगडम और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्वेश्चंस को डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैच द कॉलम में लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 उसको मैच करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला जो ए है वो है प्लूरोब्रांकिया। प्लूरोब्रांकिया हमें पता है ये एक टीनोफोरा का मेंबर है। ये जो रेडुला है ये हमें पता है कि रेडुला जो है ये मोलस्का के मेंबर्स जो होते हैं उसमें पाया जाता है। और ये रेस्पिंग ऑर्गन या फीडिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। जो है मोलस्का में फीडिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। स्टोमोकॉर्ड जो है ये हेमिकॉर्डेटा में पाया जाता है। हेमिकॉर्डेटा जो है ये स्टोमोकॉर्ड क्या है, एक रूडिमेंट्री ऑर्गन होता है और ये कॉलर रीजन में पाया जाता है। रूडिमेंट्री ऑर्गन होता है और ये कॉलर रीजन में पाया जाता है हेमिकॉर्डेटा के मेंबर्स में। एयर ब्लेडर होता है जो ये ऑस्टियोइक्थिस में पाया जाता है। एयर ब्लेडर क्या करता है ऑस्टियोइक्थिस में, ये बायोन्सी प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, बायोन्सी प्रोवाइड करता है, इसको तैरने में हेल्प करता है एयर ब्लेडर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का सेकेंड इसमें भी है, इसमें भी है। बी का वन इसमें, तो हमारा आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक मैच द कॉलम क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है, जो कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड जो है ये रीनो वायरस से होता है। हीमोज्वाइन जो है ये प्लाज्मोडियम जो होता है उसमें पाया जाता है। ये कब पाया जाता है, ये रिलीज होता है, रिलीज्ड इन ब्लड ड्यू टू रप्चर्ड आरबीसीज आफ्टर प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन। प्लाज्मोडियम के इन्फेक्शन के बाद जो आरबीसी रप्चर हो जाती हैं उनके द्वारा ब्लड में ये रिलीज होता है। विडॉल टेस्ट हमें पता है कि ये टाइफाइड के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। और एलर्जी जो है ये डस्ट माइट के थ्रू कॉज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का थर्ड एक ही में, ये हमारा आंसर क्या हो गया, थर्ड। बी का 1, सी का सेकेंड, तो हमारा आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैच द कॉलम क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में भी हम देख लेते हैं। ये जो टाइफाइड है ये हमें पता है एक बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला टाइफीमूरियम। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। दूसरा है लीशमानिया क्या है, ये एक प्रोटोजोआ है। और लीशमानियासिस कैसे होता है, जो कॉज करता है वो है लीशमानिया डोनोवनी, इसके द्वारा कार्य होता है। ये एक प्रोटोजोवन है। रिंगवॉर्म हमें पता है ये एक फंगस है। और
फाइलेरियसिस ये होता है वाउचेरिया बैन क्रॉफ्टी। और ये वाउचेरिया बैन क्रॉफ्टी क्या है, एक निमेटोडा है, निमेटोड्स है। ठीक है, तो हम मिला लेते हैं। टाइफाइड किससे होगा, ये होगा बैक्टीरिया से, टाइफाइड होगा बैक्टीरिया से, तो 1 का 4। लिस्मानिया किससे होगा, प्रोटोजोआ से, तो इसका ये हो गया। रिंगवर्म किससे होगा, फंगस से, और फाइलेरियस किससे होगा, निमेटोड से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 4, 1 का 4 एक ही में दिया हुआ, आंसर हो जाएगा इसका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट नॉन कॉर्डेट्स। ये नॉन कॉर्डेट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। ये पहला लिखा हुआ है कि फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट। ये नॉन कॉर्डेट का तो कैरेक्टर नहीं होता, गिल स्लिट जो होते हैं ये कॉर्डेट्स में होते हैं। नोटोकॉर्ड एब्सेंट, ये सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, नहीं। हार्ट इज प्रेजेंट डॉर्सल, ये सही है। पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी डी और ई, बी डी और ई मतलब थर्ड। हमें पता है जो कॉर्डेट्स के कैरेक्टर होते हैं, कॉर्डेट्स के जो कैरेक्टर होते हैं वो कॉर्डेट्स के कैरेक्टर में जो सबसे पहले जो कैरेक्टर होते हैं उसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। फेरिंग्स की जो गिलस्लिट है वो भी प्रेजेंट होती है। दूसरा क्या है कि नर्वस सिस्टम भी होता है, सिलेंड्रिकल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी होता है। और क्या होता है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। ये कॉर्डेट्स के कैरेक्टर है, तो याद रखिएगा आप, इसका आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला हुआ है कि इन बोथ सेक्सेज ऑफ कॉकरोच ए पेयर ऑफ ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्काई आर प्रेजेंट। तो हमें पता है जो एनल सर्काई होती है वो 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, जो 10th सेगमेंट होता है उसमें प्रेजेंट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, ये इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, बोन मेरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। बिल्कुल सही है। हमें पता है कि बोन मेरो क्या है, देखते हैं थोड़ा सा बोन मेरो के बारे में। बोन मेरो जो है ये स्पंजी सब्सटेंस होता है, स्पंजी सब्सटेंस होता है। और ये स्पंजी सब्सटेंस होता है, ये बोन मेरो क्या करता है, बोन मेरो स्टेम सेल बनाता है, बोन मेरो स्टेम सेल्स बनाता है। और बोन मेरो स्टेम सेल्स जो होती हैं, ये बोन मेरो स्टेम सेल्स फॉर्म करती हैं ब्लड सेल। और ब्लड सेल में क्या क्या बनाएंगी, ये बनाएंगी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये आरबीसी बनाएंगे, डब्ल्यूबीसी बनाएंगे, प्लेटलेट्स। यही बोला हुआ है इसने कि बोथ बोन मेरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। बिल्कुल सही। पहला इन्होंने बताया बोन मेरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस, ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें ये करना है हमें कि चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट को, कि इनमें से करेक्ट क्या है। तो पहला है कि
एनिलीड्स आर ट्रू सिलोमेट्स, बिल्कुल सही है। पोरीफेरंस आर सीडोसिलोमेट, नहीं, जो पोरीफेरा होते हैं वो सीडोसिलोमेट नहीं होते, वो होते हैं ए सिलोमेट, ए सिलोमेट्स होते हैं। ठीक है, स्केलमेंथीज ये आर ए सिलोमेट, नो, स्केलमेंथीज होते हैं स्यूडोसिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स। प्लेटी हेलमेंथीज आर सीडोसिलोमेट, नहीं, प्लेटी हेलमेंथीज होते हैं ए सिलोमेट्स। कहीं ना कहीं इसने चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया एक दूसरे को, तो क्या हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। पहला आंसर क्या है, एनलिड्स आर ट्रू सिलोमेट, जी हाँ यही सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जो कोकाइन है, ये मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। ये कोकाइन जो है इरिथ्रोजाइलम जो होता है, इरिथ्रोजाइलम कोका, इससे रिलीज होता है और ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है कोकाइन। दूसरा रहता है हेरोइन, क्या करता है, हेरोइन क्या करता है कि ये रिलीज होता है पेपर सोमनीफेरम से। मॉर्फिन क्या होता है, ये रिलीज ये बनता है कैनी, ये रिलीज होता है कैनाबिस सेटाइवा से। और जो मरीजुआना जो होता है ये इफेक्टिव होता है सिडेटिव सर्जरी में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले का थर्ड, थर्ड एक ही में है, फोर्थ में, ये इसका आंसर हो गया, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस दी गई हैं और उनको मैच करना है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, हम दूसरी स्लाइड पे चल के थोड़ा सा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये पूछा हुआ है आईयूडी के बारे में। आईयूडी क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज। ये जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज होती हैं ये इम्प्लांट की जाती हैं, इम्प्लांट इनसाइड यूट्रस। जब यूट्रस में इम्प्लांट की जाती हैं तो इसमें क्या होता है कि जो इंसेमिनेशन है, इंसेमिनेशन एंड ओवुलेशन टेक्स प्लेस। इंसेमिनेशन और ओवुलेशन तो हो जाता है बट फर्टिलाइजेशन डू नॉट, फर्टिलाइजेशन डू नॉट। तो फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होता है, स्पर्म का क्या हो जाता है, ड्यू टू फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म की फैगोसाइटोसिस हो जाती है, इसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाता। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज क्या है, ये हम प्लांट करते हैं यूट्रस में फीमेल्स के, और इंसेमिनेशन ओवुलेशन तो हो जाता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इस क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो स्पर्म होती है उनकी फैगोसाइटोसिस हो जाती है। हम देखते हैं कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज जो होती हैं आईयूडी, ये कई तरीके की होती है। हम एक एक करके हम इनका पूरा लिस्ट बना लेते हैं पूरा। जो पहली टाइप की जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है वो होती है नॉन मीडिएटेड, वो होती है नॉन मीडिएटेड। जो नॉन मीडिएटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस होती है, इसका एग्जांपल है लिपस लूप। ये लिपस लूप क्या करता है, इनहिबिट करता है
इनहिबिट करता है यूट्रस वॉल को, इनहिबिट यूट्रस वॉल। और जैसे यूट्रस वॉल को इनहिबिट करता है यूट्रस वॉल कॉन्ट्रैक्शन, इनहिबिट करता है यूट्रस वॉल को कॉन्ट्रैक्शन को। जैसे इनहिबिट करता है इफ, तो इससे क्या होगा, अगर कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करेगा तो इफ फर्टिलाइजेशन takes place, if fertilization takes place then implantation do not, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसका इम्प्लांटेशन नहीं होगा, और अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। और इस जो ये लिपस लूप जो होता है इसमें कोटिंग होती है BaSO4 की, BaSO4 की कोटिंग होती है। तो नॉन मीडिएटेड का एग्जांपल क्या है, लिपस लूप। ये यूट्रस वॉल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है जिससे फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं होता है। दूसरा प्रकार के इंट्रायूट्राइन जो डिवाइसेज हैं वो है कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग। ये कॉपर रिलीजिंग का जो एग्जांपल है वो होते हैं CuT, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। ये जो मल्टी लोड 375 है, इसमें जो कॉपर पाया जा रहा है ये क्या करता है, इनहिबिट करता है स्पर्म की मोटिलिटी को। क्या इनहिबिट करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को। और जब स्पर्म की मोटिलिटी को इनहिबिट करता है तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पे स्पर्म की फैगोसाइटोसिस रिलीज हो जाती, इंक्रीज हो जाती। तीसरे प्रकार की इंट्रा यूट्राइन जो डिवाइसेज है वो हार्मोन रिलीजिंग, जो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज हैं IUD है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है LNG-20। LNG क्या है, लीवो नॉन गैस्ट्रल, ये लीवो नॉन गैस्ट्रल क्या करता है, ये एक प्रकार का हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। दूसरे प्रकार का हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो है वो है ये हो गया एक प्रकार का। दूसरे प्रकार का जो है ये है प्रोजेस्टोजेंस। ये प्रोजेस्टोजेंस क्या है, ये सिंथेटिक फॉर्म है। ये क्या है, सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। ये क्या करता है, प्रोजेस्टोजेंस क्या करता है, थिक करता है, थिक द सर्वाइकल म्यूकस। और जैसे जो सर्वाइकल म्यूकस है ये थिक हो जाता है सो स्पर्म मोटिलिटी डिक्रीज। स्पर्म जो है उसकी जो मोटिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, तो क्या होगा, वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो ये होती हैं जितने भी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज होती हैं ये उनके एग्जांपल्स। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है नॉन मीडिएटेड IUD। नॉन मीडिएटेड का क्या है, हमने भी देखा ही है डिटेल में, लिपस लूप। कॉपर रिलीजिंग क्या होता है, कॉपर रिलीजिंग का जो एग्जांपल था वो था मल्टी लोड 375। हार्मोन रिलीजिंग का कौन सा था, ये था हार्मोन रिलीजिंग का जो था वो था LNG-20। और जो प्रोजेस्टोजेंस था ये क्या कर रहा था, इम्प्लांट्स कर रहा था। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। पहले ए का फोर्थ,
ए का फोर्थ, तो इसका यही ए का थर्ड, तो ए का थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है। आगे देख लेते हैं कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग जो है ये बी का 1 और बी का 1 इसमें है, इसमें भी है। और आगे देखना पड़ेगा हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज, इसमें है LNG-20, मतलब सी का फोर्थ, सी का सेकेंड है यहाँ पे, नहीं सी का फोर्थ यहाँ है, तो ये हमारा फोर्थ आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ये पूरा ही हमने बता दिया जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर का था, जो जिसमें इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो कैटेगराइज की गई थी, हमने सारा ही बता दिया है। अब उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये भी एक उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पूछा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल ट्रेडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड, इनमें से कौन सा नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। तो इसको हम देख लेते हैं। जो नेचुरल मेथड है, जो नेचुरल मेथड है उनको कैटेगराइज किया गया है। नेचुरल मेथड, ये सब फैमिली प्लानिंग के जो है मेथड्स हैं। नेचुरल मेथड्स में इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, नो साइड इफेक्ट। तो जो नेचुरल मेथड में है वो हम एक कैटेगराइज इनका भी कर लेते हैं। पूरा ही आपको समझ लीजिए, चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। पीछे मैंने बताया हुआ, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसमें भी सेम चीजें हैं। तो एक होता है पीरियोडिक एब्स्टेंस, दूसरा होता है क्वाइटस इंटरप्टस, तीसरा होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये 3 तरीके के नेचुरल मेथड है। हमें पता है ये भी क्वाइटस इंटरप्टस भी है, पीरियोडिक एब्स्टेंसेंस भी है, लैक्टेशनल एमेनोरिया भी है। तो वॉल्ट ही है जो नहीं है इसमें से, जो नेचुरल मेथड है। तो इसको हम काट देते हैं, यही हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा। हम जो ये तीनों नेचुरल मेथड है इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यहीं पे, तो ज्यादा आपको बेनिफिट होगा इससे। जो पीरियोडिक एब्स्टेंसेंस जो होता है उसमें क्या करते हैं, जो मेल होता है वो अवॉइड करता है, अवॉइड बिटवीन 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है उसके 10 से 17 डेज के बीच में जो मेल होता है वो अवॉइड करता है। क्वाइटस इंटरप्टस, इसमें क्या होता है, इसमें जो मेल है, मेल शुड नॉट इजेकुलेट, male should not ejaculate inside female vagina। ये दूसरा हो गया कोइटस इंटरप्टस। तीसरा है लैक्टेशनल। तो इसमें क्या होता है कि जब बेबी की बर्थ होती है, तो इन अर्ली 6 मंथ, पहले 6 मंथ में क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज्यादा बनता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज्यादा बनता है। ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये इनहिबिट करता है GnRH को, और ये GnRH जो है इनहिबिट करता है, ये GnRH इनहिबिट करता है LH और FSH को। और जो ये LH और FSH हैं ये क्या करते हैं, फॉलिकल का मैच्योरेशन कराते हैं। तो अगर LH और FSH अगर इनहिबिट होंगे तो नो फॉलिकल मैच्योरेशन, तो फॉलिकल का मैच्योरेशन नहीं होगा। और अगर फॉलिकल का मैच्योरेशन नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, नो ओवुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर वॉल्ट है। वॉल्ट क्या है, ये बैरियर मेथड में आता है। जो वॉल्ट है ये आता है बैरियर मेथड में।
बैरियर मेथड में। ये भी एक, इसके भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, ये बैरियर मेथड में आता है। बैरियर मेथड के एग्जांपल और कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं यहीं पे। दूसरे जो बैरियर मेथड के हैं एग्जांपल जो है वो है सर्वाइकल कैप, और क्या है डायाफ्राम। ये क्या है बैरियर मेथड के एग्जांपल है। चाहे वो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, इसको याद रखिएगा, चाहे वो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज हो, चाहे वो नेचुरल मेथड हो, सॉरी चाहे वो नेचुरल मेथड हो, चाहे वो बैरियर मेथड हो, दोनों में ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, एसटीडी जो होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनका रिस्क नहीं होता, नो रिस्क। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा फोर्थ। हमने देखिए डिटेल में इसको भी देख लिया, ये भी आपका पूरा चैप्टर से था और ये भी यहीं पे हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा एक जो है लिस्ट बनी हुई है कि कौन सा जो एंजाइम है और किस प्रकार के बॉन्ड को ये तोड़ता है। हमें पता है जो लाइपेज होता है, लाइपेज किसको तोड़ेगा, लिपिड को, और लिपिड में कौन सा बॉन्ड होता है, ईस्टर बॉन्ड। न्यूक्लियस कहां पे होता है, न्यूक्लियस में, और ये कहां पाया जाता है, डीएनए आरएनए में, और किसको तोड़ेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। प्रोटीएज किसको तोड़ेगा, कहीं ना कहीं प्रोटीन में प्रेजेंट क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। एमाइलेज किसको तोड़ेगा, एमाइलेज क्या है, एमाइलेज क्या है, ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। ठीक है, ये क्या है, स्टार्च भी क्या है, पॉलीसेकेराइड है, माल्टोज क्या है, ये डाइसेकेराइड है। और माल्टोज को एक होता है माल्टेज क्या करता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं एक, ये पॉलीसेकेराइड है आपका, मतलब कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड है, ये डाइसेकेराइड है, और ये मोनोसेकेराइड है। ठीक है, तो एमाइलेज क्या करेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ेगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहां होता है, ये होता है कार्बोहाइड्रेट में, ये होता है कार्बोहाइड्रेट में। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है न्यूक्लिक एसिड में, ईस्टर बॉन्ड होता है लिपिड में, पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रोटीन में। तो इसको मिला लीजिए आप, लाइपेज है वन का सेकेंड एक ही में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है प्रोटोफिलम जो होता है, ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हमारा एंजल फिश का। मिक्जीन जो है ये एग्जाम्पल है हैगफिश का एग्जाम्पल हो गया। और जो प्रिस्टिस है ये एग्जाम्पल है हमारा सॉफिश का। जो इग्जोसीटस है ये एग्जाम्पल है फ्लाइंग फिश का। तो इसको हम बना लेते हैं। प्रोटोजाइलम क्या है, एंजल फिश, इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है। दूसरा है मिक्जीन हैगफिश, इसमें ही है, तो इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। इसमें लिखा हुआ द